हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। इसका आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत विकासशील देश है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयात निर्यात का बंद हो जाना बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या और उद्योगों का अल्प विकास। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं कृषि, उत्खनन और वन, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 1999 से 2000। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर है सेवा। इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा DT लकड़ावाला। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? इसका आंसर है निर्माण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक प्रकाशित करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। इसका आंसर हो जाएगा D सभी।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई थी। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। भारत निर्माण योजना संबंधित है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई थी। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2005 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना का निर्माण के उद्देश्य, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी ए, बी और सी, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। और योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो था वो कृषि पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर है पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था, 1952। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजनावकाश प्लानिंग हॉलिडे था 1966 के सूखे के बाद। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर है राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। आंसर डी सही है, ये सभी। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर है चौथी। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका आंसर है 8.2%। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर। इसका आंसर है डी सही, तीनों। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर हैं उत्पादन शुल्क, तटकर और सीमा शुल्क। आंसर है ये सभी। रेखा समिति का संबंध किससे है? रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार की। अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है उत्पाद शुल्क से। इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा आयकर से। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा कर सुधारों से।
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30.5%। वैट किस प्रकार का कर है? तो ये वैट प्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट कब लागू हुआ था? भारत में वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 में। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाएगा विमुद्रीकरण। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? कि भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त सचिव भारत सरकार। वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 5। नरसिंघम समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधारों में। बैंकिंग संरचना सुधारों से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? इसका आंसर है सेबी। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित हैं? इसका आंसर है शेयर बाजार से। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? इसका आंसर है निक्की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1.21 अरब। भारत में 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7%। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या का लिंगानुपात क्या था? तो इसका आंसर है 934। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर है 74.04%। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है 382। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बिहार है, ये सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। और इसमें सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। तो इसका डी आंसर सही है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बिहार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्रीय शासित प्रदेश पुदुचेरी है और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार, ये इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार ये नहीं है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है, जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है 1991 से 1921। इसका आंसर हो जाएगा 1991 से 2001। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। R.N. मल्होत्रा समिति का संबंध था बीमा क्षेत्र से। R.N. मल्होत्रा समिति का संबंध था बीमा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल से। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों से। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर, RBI गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1993 से 1993-94 को। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर हैं ये सभी आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और आखिरी क्वेश्चन है भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जाकर के PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।